हमारा मकसद लोगों की राय को बिना डर, झिझक या फिर पक्षपात के दर्शकों के सामने रखना मात्र है। हम राय रखने वाले की निजता और चुनाव आयोग के निर्देशों का सम्मान करते हैं, उसका पालन करते हैं। इस पेशकश में हम सिर्फ जनता के बीच के मुद्दे, उनकी राय को दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हम चुनावी नतीजों की ना तो गणना कर रहे हैं, ना ही उसका अनुमान लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव और भारत की बात में आज ऑपरेशन 403 पार्ट 2। एबीपी न्यूज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर चुनावी मूड समझने की कोशिश कर रहा है जिन सीटों पर पहले फेज में 10 फरवरी को मतदान होना है। इस स्पेशल चुनावी सीरीज की शुरुआत कल हमने मुजफ्फरनगर से की थी। हम इस सीरीज में वोटर्स की निजता का पूरा ख्याल रख रहे हैं और चुनाव आयोग के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। कल के एपिसोड को देखने के बाद लोग इसे चुनावी मूड समझने का नया तरीका बताकर तारीफ कर रहे हैं। इस सीरीज में क्या खास है, पहले आप एक झलक देखिए। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर मुजफ्फरनगर में वोटरों का मन टटोलने के लिए निकले। मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है। 2013 के चक्कर में बीजेपी सरकार बनी। यहाँ विकास के नाम की राजनीति हो, ना कि धर्म के नाम, और महंगाई पे करना। और कोई यही चाहता है। और आज भी क्या है, आज भी हिंदू मुस्लिम है। हम कहेंगे बीजेपी वोट दे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी का सुनने में आ रही बहुत बढ़िया हम खुफिया कैमरे के जरिए लोगों का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज के एपिसोड में हम 3 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। बुढ़ाना, पुरकाजी और चरथावल सीट का मूड दिखाएंगे आपको। शुरुआत उस बुढ़ाना विधानसभा सीट से जहां किसानों की राजधानी के रूप में चर्चित सिसौली गांव है। क्या है बुढ़ाना का मूड, खुफिया कैमरे से देखिए वो हर सवाल का जवाब जिसे आप भी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। किसी भी तबके का है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो परेशान। सरकार कानून व्यवस्था के हिसाब से ठीक है। भाजपा वालों को भी यार क्या है, थोड़ी कई यार चीज है। नौकरी दी हो 5 साल में किसी को भी, हिंदू को ना मुसलमान को। भाई ये जो सांप्रदायिक मामले हैं थोड़े ये कम रहने चाहिए हम लोगों को। सेफ है, डर नहीं है। रोजगार मिल रहा है तो बढ़िया। ये तो गुंडा राज तो बंद हुआ। हाँ तो कैंडिडेट बेस होगा चुनाव से। कैंडिडेट बेस होगा, जो हमारी आवाज उठाएगा हम तो उसको वोट देंगे। ऑपरेशन 403 पार्ट 2। मुजफ्फरनगर के लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम बुढ़ाना विधानसभा सीट के इलाके में पहुंच चुकी है। यहां खतौली के रास्ते में हमें कुछ लोग आग जलाकर हाथ सेकते हुए दिख गए। गाड़ी रोककर हम वहां पहुंचे और चर्चा शुरू कर दी। किसका क्या माहौल चल रहा है इधर बुढ़ाना में, क्या होने वाला है चुनाव में? भाई दोनों का ही है। हैं? अच्छा, भाजपा वालों का भी यार दोनों का ही है। क्या है, थोड़ी कई यार चीज है। हैं? थोड़ी बहुत तो यार चीज है। टक्कर तगड़ी है और बराबर की है टक्कर। तो किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? मतलब कोई मुद्दा भी है कि बस खाली भाजपा और सपा और रालोद का गठबंधन ही है? बस इसी वजह का गठबंधन है, लेकिन सही है मुद्दा तो। सरकार तो वैसे तो काम ये भी सही कर रही है। कौन सी? बीजेपी की। लेकिन फिर इसकी हवा क्यों बन रही है? साइकिल की और इसकी गठबंधन नल की। देखो, जो भी कोई काम करेगा उसे तो आदमी गाएगा। ये तो यही बिल्कुल। जो बड़ा आदमी कोई काम करेगा, मान लो हमारा बुजुर्ग भी कोई बड़ा अच्छा काम करेगा तो गाँव आदमी वो ही है। लेकिन कोई दिक्कत कोई गड़बड़ तो करनी, अच्छा काम करेंगे ये भी अच्छा कर लेंगे। जाने के बाद मैंने भी अच्छा ही कहा जाएगा। सरकार का मजा आ रहा है इसमें।
इस सरकार में मजा आ रहा है। मुझे वहाँ तो मजा ही है, मजदूर आदमी हम तो करके खाना है, करके खाना। पहले के जो पहले रुपये थी वो खत्म हो रही है। गाँव में क्या माहौल है? गाँव में तो चोरी एकदम चोरी चकारी का इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं पहले के मुकाबले। हमारे गाँव में तो जी बीजेपी का जोर। कौन सा गाँव है? कौन सी विधानसभा लगी? बुढ़ाना ही लगी। हमारे यहाँ मगर अलग से कह रहे हो, हम तो आखिरी टाइम में ही करेंगे, ये भी हमने डिसाइड नहीं करा मांगे में। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात जो समझ में आ रही थी वो ये कि लोग यहाँ इस बार टक्कर मान रहे हैं। ये वो सीट है जहाँ पिछली बार बीजेपी जीती थी। विधायक उमेश मलिक इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आरएलडी ने राजपाल बालियान को उतारा है। बीएसपी ने इस सीट पर मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस, आप और ओवैसी की पार्टी भी इस सीट पर है। दर्शकों को बता दें कि हमारी टीम गांवों के रास्ते से जा रही थी। पहचान जाहिर ना हो इसलिए ना तो हम लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और ना ही हम गांवों का नाम बता रहे हैं। हमारा मकसद बिना पहचान बताए क्षेत्र का मूड जानना है। हमारी टीम घूमते हुए एक जगह पहुंची तो लोग घर के बाहर बैठे हुए थे। हम भी बुढ़ाना का माहौल टटोलने के लिए उनके साथ बैठ गए। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? हम लोग सर्वे कर रहे हैं। चुनावी माहौल जी, सरकार कानून व्यवस्था के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो किसानों के हक में है 1% किसी ने है। बिजली का बिल कह रहे कि घटा दिया, क्या घटा दिया? डबल हो गया, इस सरकार में डबल हो गया। अगर 10,000 रुपये साल का था तो 20,000 रुपये सालाना हो गया 10 पावर का ट्वेल का। डीजल पा जो किसान भी अच्छी बता रहे, डीजल क्या भाव था 5 साल पहले का देख लो, अरब का देख लो, डबल हो गया। आमदनी डबल कर दी, नहीं हुई। हाथ का दाम बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए, लेबर चार्ज बढ़ गया, और जो और एक्स्ट्रा चीज़ हैं सब फालतू होगी। किसान का क्या बढ़ा? आज 25 रुपये इस साल बढ़े और पहले साल का भी भुगतान 3 महीने का नहीं आया। 2 लाख का तो मेरा पड़ा, छोटा गरीब किसान हूँ, बच्चों की फीस नहीं गई। अब मैं वोट के साथ कानूनी व्यवस्था का क्या करूँगा जब पैसे नहीं हैं? भाई ये पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा जोर है यहाँ लोकल दिक्कत क्या है? यहाँ पे टेंट चोरी है और कोई बुढ़ाना की कितनी आबादी होती है? विधानसभा की और विधानसभा ऐसी होगी 230 के आसपास होगी, 230 के आसपास। हाँ जी, 230 के आसपास। अच्छा, और कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं बुढ़ाना में? बुढ़ाना में यहाँ पे जो इस विधानसभा की बात है, इस पर मोमडन ज़्यादा है। मोमडन है इस पर 1+। इस सीट पर जहां पहली बातचीत में लोगों ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बताया था, वहीं दूसरी राउंड की बातचीत में लोग आरएलडी का दबदबा बता रहे थे। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को कुछ और लोग मिले जहां चुनाव को लेकर बातचीत दिलचस्प हुई। क्या माहौल है यहाँ पर बुढ़ाना में? मेरा मानना है जो समझदार लोग हैं मैं तो परेशान है बीजेपी से, कोई लोग आए किसी भी तबके से है, हिंदू है, मुस्लिम है, रोजगार जो भी जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग है वो परेशान है। बस वजह क्यों परेशान है? वजह तो सारी है। अब तेल पेट्रोल पंप तो गाँव है, मैं यहाँ भी 7-5 किलोमीटर मेरा गाँव है, उसमें से आऊँ। अगर यहाँ 1 रुपये की मैं सेल ना करूँ तो 50 रुपये का मैं तेल फूकना ही फूकूँगा। जब फूक रहा था 25 का, अब ऐसे में चूल्हा नहीं चल रहा। सिलेंडर 400 रुपये का भरवा रहा था, 1000 रुपये दे रहा हूँ। लेकिन अभी तय नहीं है किस तरह पलटेगा माहौल। हर वर्षों का मालिक है सर, क्या पता। अब मैं कह रहा आपको कि बीजेपी जब पता हूँ क्या पता खुद भी जब और ऐसा भी तो हो सकता है भाई, जिनका हाथ पर मालिक भी जाने जी। बीजेपी से कौन था आपका विधायक? अभी ये अभी भी वही है तो इलेक्शन नहीं होता जी, मैंने तो वही है। नहीं पर्चा भर दिया। हाँ, फिलहाल जो है वो टिकट वही है। हाँ, लोकतंत्र से उसका हुआ राज्यपाल का। हाँ, गठबंधन जो हुआ है। जी जी। दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ बता दें कि बुढ़ाना के सिसौली में ही किसान नेता राकेश टिकैत का घर है। बुढ़ाना वो सीट है जहां 2012 में बीजेपी 4थे नंबर पर रही थी और 2017 की लहर में पार्टी ने सीट जीती थी। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में विधानसभा की जो 6 सीटें हैं उनमें से एक सीट है बुढ़ाना। 2017 के चुनाव में बीजेपी के उमेश मलिक इस बुढ़ाना सीट से जीते थे।
इस बार भी बीजेपी ने उमेश मलिक को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने राजपाल बलियान को अपना जिसको कहा जाए कि उम्मीदवार बनाया है। अगली सीट की ओर हम बढ़ें उससे पहले दर्शकों को इस बुढ़ाना सीट की कुछ खास जानकारी हम देना चाहते हैं। बुढ़ाना के सिसौली में टिकैत का परिवार रहता है, उनका घर है। कुल 11 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या इस सीट पर 1.5 लाख है। जाट वोटर लगभग 75,000 है और एससी जो है वो 40,000 है। 2017 में बीजेपी, 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती थी। यानी 2017 में तो बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन 2012 में इसी सीट से समाजवादी पार्टी जीती थी। तो अभी तो हम आपको सिर्फ एक सीट का मूड दिखा पाए हैं, अभी बाकी है चरथावल और पुरकाजी का। और आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन 403 की। खुफिया कैमरे पर लोग अपने मन की बात खुलकर कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले में 10 फरवरी को मतदान होना है। कल मुजफ्फरनगर सीट का मूड हमने आपको बताया था और आज अब तक आपने बुढ़ाना सीट का मूड जाना है। खुफिया कैमरे पर अब आप देखिए यूपी की चरथावल सीट की हकीकत। मुजफ्फरनगर के लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम बुढ़ाना विधानसभा सीट के इलाके में पहुंच चुकी है। हमारे गांव में तो जी बीजेपी का जोर। कौन सा गाँव है आपका? कौन सी विधानसभा लगी? बुढ़ाना ही। एबीपी न्यूज की टीम अब पहुंची है मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल सीट का मूड जानने। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर जब चरथावल जा रहे थे तो रास्ता समझने के दौरान एक बाइक सवार से मुलाकात हुई। बातचीत में मालूम चला कि हम चरथावल विधानसभा में ही हैं, तो फिर हमने सवाल छेड़ दिया। सर्वे कर रहे हैं। हाँ तो कैंडिडेट बेस होगा चुनाव सर। कैंडिडेट बेस होगा। कैंडिडेट बेस होगा, जो हमारी आवाज़ उठाएगा हम तो उसको वोट देंगे। अच्छा, बस अपना तो मन ये है, बाकी सबसे आप पूछेंगे जैसे जैसे जिसकी थिंकिंग होगी वो बताएगा। आपको क्या लगता है भाई साहब? गठबंधन वजह क्या है? काम सही होगा और क्या होगा जी, इसकी सरकार में तो परेशान है लोग। मतलब अभी जो आपके मौजूदा विधायक हैं काम नहीं किया उन्होंने? आए तो एक दफे भी ना आए गाँव में। है ना? गाँव में एक दफे भी नहीं आए अभी तक। बारिश हो रही है, गाँव के ऊपर बात है सारी। तो इस बार वो चुनाव वैसा नहीं है लहर वाला? नहीं पिछली बार जैसा। पिछली दफा जैसे लहर योगी की ना मोदी की, इस तरीके से लहर जो अब गया है अखिलेश की। इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए हम एक गांव से गुजर रहे थे। एक घर के बाहर कुछ लोग जमा थे। गाड़ी रोककर हमारी अंडरकवर टीम उनसे बात करने पहुंच गई। हमारा जो रास्ता है वो 10 बुढ़ाना रोड से हम आते हैं पैदल। सामने जाए टेम्पो में आगे, सबसे मेन बात पे ले लो। टेम्पो में वहाँ उतर गए, वहाँ से पैदल आ गए। अगर हम रात को 12 बजे उतर के आते हैं तो हमें ये नहीं पता रात के 12 बजे रहे। अच्छा, पहले तो घर में चांद तोड़ ले जाते थे, मोटरसाइकिल खोज ले जाते थे। जनता ही मंदिर पता ही मोटरसाइकिल खोज ले जाते थे। हम सुन दुनिया सेफ है पहले? सेफ है, बस सबसे उड़ा दिया। करना तो पड़ेगा खाने के लिए, लेकिन सेफ है, डर नहीं है। रात को 12 बजे अगर 12 बजे आओ तो ये नहीं लगता कि रात के 12 बज रहे, जैसे दिन ही छिपा हुआ अभी। क्योंकि देखो परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। नहीं, क्योंकि मैं अभी पहला भाजपा का ही सपोर्टर रहा और भाजपा को मैंने वोट दी, लेकिन अब की बार में देने का नहीं। अब बदलाव चाहते हैं? इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि सिलेंडर पहले 650 रुपए भरा जावा था, 250 रुपए सब्सिडी भी आती थी। अब सिलेंडर 950 रुपए और सब्सिडी ओनली 4 रुपए। योजना चला और सबसे बड़ी बात एक चीज हुआ है, पहले किसानों की जो ट्वेल है खेतों में उनका बिल होता था 800 रुपए का मंथली, 800 रुपए। लेकिन अब जो मंथली है वो 1400 रुपए आ रहा है। ठीक है जी, हाँ बिजली अच्छी आ रही, इस बात में ठीक है, लेकिन खाद का कट्टा पहले 250 रुपए का था और 50 किलो का आता था। अब वही खाद का कट्टा जब 45 किलो का रहा और 300 रुपए का है। नया कट्टा 800 रुपए का था, अब 1200 रुपए का है। तो अलग अलग चीजें हैं जी। अब आपको पता, आप भी पढ़े लिखे हो ये नहीं, तो महंगाई बढ़ गई आपके साथ? महंगाई भी बढ़ गई जी। और इस चर्चा में दोनों तरफ के लोग थे।
और एक दूसरे को गलत बताने के लिए बातचीत में गर्मा गर्मी होने लगी थी। वो पूछो ना वहाँ से पता लगा, छोड़ो क्यों छोड़ेंगे। गांव वालों ने ही बताया यहाँ की आबादी 1200 के आसपास है और 2 ही जातियां गांव में रहती हैं, जिनमें से एक जाट हैं। अच्छा, यहाँ की आबादी की बात करें, कितनी आबादी होगी इसकी? 1200 अच्छा, और कौन कौन से कास्ट के लोग रहते हैं? सड़क पे जाट हैं और अंदर जो है आवाज है। अच्छा, 2 जाति दो ही जाति रहती है। अरे अनुभव है यहाँ भाजपा के, बिल्कुल देखो वोट मैंने भी नहीं लेकिन अब की बार मैं इसको वोट ये मुझे क्या दे रही है? ये मुझे साल भर में 3 सब्सिडी दे रही 2,000 रुपए की, लेकिन उसमें कितना नुकसान भी तो करे ना मेरा भाई। इतने ये बाजार छोड़ दिया, जितने भी सब खा भगा दे। पहले का बताऊं, हमारे गांव में योगी छोड़ गया जी बाजार। मंदिर मुझे रोजगार देगा कहीं? अरे मुझे 10,000 रुपए महीने की चलो हाथी सिर में मार जाकर पत्थर ये जो बाजार ये खड़ा है बेचारा, अब बताओ अगर ये फैक्ट्री में जाकर सबको काट के खा जाता, क्यों खा जाएगा? समझ कर नहीं बात है। उससे तो खराब ही है, मतलब ये बेचारा भूखा प्यासा घूमता है, कोई इसका भल्ले मार रहा, कोई इसे जहाँ से मारा, तो गति है। इतनी गाय सड़क पे एक्सीडेंट मतलब बेचारी पड़े पड़े कीड़े पड़ गए। अगर अस्पताल बनाते, मेरे बात सुनो, धन्यवाद कर लो। कोई बात तो कि बाजार छोड़ रखे, गाय छोड़ रखी, इस गांव में से एक भी आदमी पूछ रहा हो कि गौशाला में एक भी भूस एक वो किसी ने पूछा हुआ है क्या? कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। बताओ, वो पूछो ना वहाँ से पता लगा, छोड़ो क्यों छोड़ेंगे? सरकार वहाँ बंद करवाओगे? दूध दे रही तो वो है तो उसको लट्ठी मारा रात को 12 बजे छोड़ मैं जंगलों में। देखो छोड़ भी तो मेरे राहुल गांधी तो ना पढ़ा लिखा है, लेकिन वो ही नहीं समझा हुआ, तो मैं कैसे समझा दूंगा? वो काम हो रहा है, जब एक आदमी को समझदार को 4 घेरना तो सब बावड़ा करता है, जैसा हम कर रहे हैं। आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दी जब मान लिया कुछ रोजगार नहीं है। अच्छा, 5 बीघे जमीन है, उसमें न गन्ना बोलो परमिट नहीं आता टाइम पे। इस बातचीत से जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि जाटों के गांव में वोट बटा हुआ है। दर्शकों को हम बता दें कि एबीपी न्यूज वोटरों की निजता का न सिर्फ ख्याल रखता है, बल्कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करता है, और इसीलिए हम पड़ताल में शामिल लोगों की पहचान जाहिर नहीं कर रहे। चरथावल की जमीनी हकीकत से आपको और रूबरू कराएं, उससे पहले इस सीट का समीकरण समझ लीजिए। चरथावल में कुल 13 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने सपना कश्यप को उतारा है, समाजवादी पार्टी से पंकज मलिक उम्मीदवार हैं, बीएसपी से सलमान सईद, कांग्रेस से यास्मीन राव, एमआईएम के ताहिर हुसैन उम्मीदवार हैं। बीजेपी की उम्मीदवार सपना कश्यप के पति विजय कश्यप 2017 में यहां से जीते थे। कोरोना से निधन के बाद पार्टी ने पत्नी सपना को टिकट दिया है। पड़ताल करते हुए रास्ते में एक गांव से गुजरते हुए हमें एक शख्स भैंस गाड़ी पर आता हुआ मिल गया। 2 मिनट का समय मांगकर हमने सवाल पूछ लिए। 2 मिनट चाहिए भाई आपको, 2 मिनट चाहिए भाई आपको। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल कैसा है इस बार? क्या होने वाला है? योगी सरकार इस बार भी। वजह क्यों योगी सरकार? अरे बढ़िया भाई, फायदा है, गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार मिल रहा है तो बढ़िया। अच्छा, और ये जो गठबंधन हुआ है सपा का और रालोद का, इस बारे में तो जानकारी नहीं भाई हमें। देख भाई हमें तो पता है योगी भाई ये नहीं वोट हमें तो। अच्छा, इस पूरे गांव की वोट किसको जाएंगे? योगी को जाएगी। सबकी? नहीं, पीछे तो कुछ लोग थे जो कह रहे हैं कि ठीक है भाई। इस सीट पर जहां तक जातीय समीकरण का सवाल है तो मुस्लिम वोटर ही सबसे ज्यादा हैं। एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम के मुताबिक मुस्लिम करीब 1,25,000 हैं, एससी वोटर 60,000 और जाट करीब 40,000 हैं। तुम भी डालते होंगे भाई वोट, यंगस्टर? पहली बार होगा तो पहली बार है तो क्या सोच के वोट डालोगे?
बीजेपी क्यों है? सब चीज है बीजेपी। इन्होंने पूछा क्या है, घर वाले वही हैं, हम वही हैं। बस वो चीज अलग हो गई ना। माहौल बन जाओ ना गाँव का। हमारे यहाँ संजीव हमारे बड़े जब भैया वोट गई थी पिछले इलेक्शन में 80% इलेक्शन हमारे यहाँ की 90 हो गया 80% अखबार में दिखती है हमारे यहाँ। तो अभी जो यहाँ मुजफ्फरनगर की 6 सीटें हैं उनका क्या लग रहा है आपको? 6 की 6 जाएंगी? 6 की 6 तो हम कह सकते जी, एक आधी उन पर भी जा सके तो उन पर भी जाएगी भाई, जो प्रयास तो में भी कर रही है। कौन सी लग रही है आपको? जो है कौन सी लग रही है भाई? कोई सी लिकट जा। हम तो अपने क्षेत्र से बता रहे हैं, हमारे जो थवड़ लगा हमारा तो ढोल पे है इसका। हम अपनी सीट चाह रहे हैं कि चरथावल का है। हाँ जी, हम तो चाह रहे हैं अच्छा होगा, यही निकल जाए हमारी वाली जो हम चाह रहे हैं। और सभी अपने अपने पूछा हुआ है, और कोई कांग्रेस में कांग्रेस को चाहेगा, जो कोई सपा का है सपा को चाहेगा। इस वजह से हमारे यहाँ तो ज़्यादा इसकी भाजपा की है। चाहे आप गाँव में किसी का पता कर लो, सब यही बताओ। देखो रात में हमारी मशीन JCB मशीन मिल में जंगल में खड़ी थी 4 किलोमीटर बगल, और 4 किलोमीटर उसका किसी ने बोल्ट नहीं खोला, एक बोल्ट भी। अब वहाँ खड़ी है, देखी करो सही करो। पहले क्या होता था? फिर मकान की ईट पाड़ का डंगर खोल लिया हमारे, तो डंगर भी खोल लिया ईट पाड़ का। मकान की ईट पाड़ी किसमें डंगर बंध रहे, सारे डंगर काट दिए और मकान सामने जो ईटा सा डंगर नहीं छोटा सारे अच्छा सारे डंगर खोल ले गए, सारे एक ये तो गुंडा राज तो बंद हुआ। धीरे धीरे यहाँ और लोग जमा होने लगे। मोटी बात जो इस पड़ताल में हम समझ पा रहे थे वो ये कि अब तक इस सीट पर लोग कानून व्यवस्था को असली मुद्दा मान रहे हैं। इस गांव में लोग पहले की सरकारों से तुलना करते हुए ये कह रहे थे कि मौजूदा वक्त में माहौल बेहतर है। कानून व्यवस्था बदल रही। किस्मत है, एक आम जनता को क्या चाहिए? कानून। किसकी वोट सीट ज्यादा लेगेंगे, किसकी नहीं लेगेंगे, बताओ ना पता। वो तो ऊपर हम तो इन्हें भी पता लग गया, पब्लिक को पता। 6 सीट है इसमें, 6 की 6 दिखाई भाजपा की उन्होंने आंकड़े में अपने। नहीं तो सपा वाले सपा को बताया, ये तो कुछ नहीं उन्होंने आंकड़ा दिखाया। सपा वाले आदमी अभी कोई बरसने भी अभी कहाँ गठबंधन हुआ है, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। अभी तो कुछ, बट ये है कि वो 10 मार्च को ही पता चलेगा क्या होना है। हमारे आगे तो ये देख लो। रही बात सीट मिलती रहो, सरकार तो नहीं उनकी गिर रही। सीट से क्या फर्क हो रहा है? सरकार तो नहीं गिर रही। और गिर भी सका भाई, क्या पता लगा? अजी नहीं गिर रही सरकार। क्या पता लगा? पब्लिक का क्या इस पता? बात का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। इन्हें पता लग जाएगा, इन्हें लग जाएगा। आए तो सर्वे कर रहे हैं। हमें नहीं लगेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिरी घंटे में भी बदल जाता है। आखिरी 1 घंटे में क्या होता है वो हाँ जी, 1 घंटे में बदल जाता है। 1 घंटे बदल। इसी रास्ते पर जब हम आगे के एक गांव में पहुंचे तो कुछ लोग एक जगह खड़े थे। बातचीत हुई तो यहाँ मौजूद हर किसी ने गठबंधन का नाम लिया। चुनावी माहौल है जी, गठबंधन को वोट करेंगे यहाँ से सब। अच्छा भाजपा को वोट नहीं कराना कोई। वजह वजह हो गई जी, महंगाई देख लो। एक भी नौकरी दी हो 5 साल में किसी को भी, हिंदू को ना मुसलमान को, बताओ देगा? सिलेंडर 350 का था जी, 950 का हो लिया। सब गठबंधन हुआ है जी, यहाँ से कोई वोट नहीं जाने के। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ जी, एक घास भी नहीं करा। तुम ही देख लो भाई, तुम तो हमारे से ज़्यादा जान रहे, हम तो कमारी आदमी। धंधे बेच के लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, सड़क भी बेच दी, और क्या लो घर रहा जगह जो हो गए। इस खुफिया पड़ताल के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि पश्चिमी यूपी में जहां 10 फरवरी को वोट पड़ने हैं वहां जमीन पर क्या माहौल है। हम इस पड़ताल में ना तो किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं और ना ही अपना कोई अनुमान लगा रहे हैं। जो सच्चाई कैमरे पर सामने नहीं आ पाती, उस सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने खुफिया कैमरे का सहारा लिया है। तो आज के लिए ऑपरेशन 403 में इतना ही। कल कुछ और सीटों की पड़ताल इसी तरह से होगी, नए अंदाज में। आप देखते रहिए ABP न्यूज।